ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 1 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे जल्दी से कोई बताएगा यहाँ क्या आएगा? 1 to 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ये जो नए लोग हैं, हस्तियाँ हमारी, इब्राहिम आप बताओ, इब्राहिम जल्दी से क्विकली, ये वाला आउटपुट बतानी है। 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अगला इसका बताओ। हाँ हाँ, ये बाकी सब ने किए हुए हैं क्लास के अंदर ना, ये क्लास वर्क था। सिर्फ 5 होगा, इसका बताओ। क्योंकि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या नाम था? बतूल, बतूल है? नहीं नहीं, एरर नहीं आएगा भाई, लूप से बस बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ, बतूल है? बतूल है कि नहीं? जी बेटा आप बताओ। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला, हम ये सपोज करें कि जैसे ये बॉडी बनी हुई है, इसके अंदर सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ऐसे ही पूरा कोड लिखा हुआ है, तो इधर आउटपुट क्या आएगी मेरी बहन? मेरी बहन गौर से देखो, गौर से देखो यार, ये c इज इक्वल टू सी प्लस 2 लिखा हुआ था। हाँ, 3 और 5 या 1 1 3 एंड 5? 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 भी तो आएगा, 1 3 एंड 5, राइट। अगला बताओ जल्दी से। पेपर में ऐसे ही सवाल आने हैं, क्विज में भी ऐसे सवाल आने हैं, तो गौर से। 1 4, शाबाश। साद हैं दूसरे वाले, एमएस वाले, एम एमएस साद वाला, एमएस साद है जो एमएस वाला साद है? नहीं, ओके। उमर फारूक, उमर फारूक है उमर? हाँ उमर यार आप बताओ जल्दी से। ये c इक्वल्स टू 1, c इज लेस देन 5, c प्लस प्लस, दिस वन। वन टू थ्री फोर, ज़बरदस्त। इससे अगला बताओ, अब ये वाला सोच समझ के आंसर देना है, ये वाला, शाबाश। ये गौर से देखना है कि इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। क्यों? तो कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी 1 पे, तो 1 पे तो प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, फिर c की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो 2 पे ट्रू होगी, फॉल्स होगी। और क्यों 2? एक सेकेंड, c की वैल्यू 1 थी, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, यस इट इज 2, तो बॉडी में आया c प्रिंट हो गया, यानी 1 प्रिंट हो गया। फिर c की वैल्यू क्या हो गई? 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? टू भी प्रिंट होगा। 3 फिर क्या होगी? 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 4 5, 5 प्रिंट नहीं होगा, 5 की बार हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगला देखो, अगला जल्दी से इसको देखो। ज़बरदस्त। यहाँ पे बताओ, अगले में इसमें बताओ। चलो ये तो सिंपल सा है। मैं आप अब यहाँ पे बदल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है c इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू c प्लस 3, फिर तो उसके बाद क्या क्या हो जाएगी? c की वैल्यू 1 4, 4 के बाद 7, क्यों क्यों लूप से बाहर आ जाएगी? यहाँ पे हम बड़ी चेक करें,
यहाँ क्या चेक करें? हाँ, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 5। हाँ, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सही है, रुकेगा नहीं, इन्फानाइट लूप है। ये गौर से देख ले प्लीज़, इसीलिए मैं अभी ये आज असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्विज ठीक तरीके से दें। फॉर c इक्वल टू 1, c इज लेस देन इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाई 2। इसका क्या होगा? 1 2 4। कैसे 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 4 के बाद क्या होगा? जबरदस्त, 4 के बाद 8 होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। 4 इंटू 2 इज 8। अगली दफा जबरदस्त यार, छा गए हो तुम। 1 2 4 8, जबरदस्त, शाबाश। अब इसका देख के बताओ क्विकली। जबरदस्त। क्या नाम है इनका? बतूल, बेटा इसका बताओ। हेलो बेटा, इसका बताओ जल्दी से। आपकी बेटा आवाज़ कट गई। 2 नहीं आएगा कि खुदा की बंदी, पहली दफ़ा तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, c इक्वल टू 2 से शुरू हुआ है, तो पहली दफ़ा तो 2 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद हम बॉडी पे आते हैं, कोई कंडीशन इसके ऊपर थोड़ी सी इंक्रीमेंट पे डायरेक्टली थोड़ी चले जाते हैं। तो क्या आंसर आया? 2 4 8। ठीक है, इस केस में आंसर आ रहा था 1 2 4 8। ठीक है, इसमें आ रहा है 2 4 8। ठीक हो गया। अब क्विकली आंसर दो इस क्वेश्चन का, ये वाला जो तो कंडीशन ना हो तो इट्स ऑलवेज ट्रू। तो आउटपुट क्या आएगी बेटा? पहली दफा तो 1 आएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्फानाइट लूप चलेगी। सही है। अच्छा, अब मेरी बहन जल्दी से इसका बताओ। जबरदस्त, छा गई हो। इधर से दे, इस पे बताओ। जीरो पे रुक जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, c इक्वल्स टू 1, c इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब इसमें गौर से देखो, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, राइट? अब बताओ। 0.25 नंबर सही दूंगा अगर सही आंसर दिया था। एक दफा या आप करिए 5 टाइम 1 आएगा। उमर फारूक आप बताओ, उमर फारूक आप बताओ। 0.25 नंबर से होता है। क्यों 1 इन्फिनिट टाइम आएगा, बताओ ज़रा। ज़बरदस्त। सी आर, ये इनको उमर फारूक को ना 0.25 दे दो। अच्छा देखो, अब ये सब लोग गौर से बात सुन लें, ये जुमला यार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से अब बात को सुनिएगा। लूप से हम बाहर कब आते हैं? लूप से बाहर सिर्फ तब आते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। जब कंडीशन फॉल्स होती है। सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी? 1 थी। ठीक है जी, सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी, आप यहाँ पर आए 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। तो क्या प्रिंट हुआ? 1। यहाँ के इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सी की वैल्यू अभी भी क्या 1।
1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। हेलो जी जी, कोई भी बोल दे। 1 is less than equals to 5, 1 is less than equals to 5, 1 is less than equals to 5, 1 is less than equals to 5। क्या कभी कभी ये कंडीशन फॉल्स होगी? कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो इट्स ऑलवेज ट्रू। इसलिए ये 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट प्रिंट करेगा, जैसे हमें उमर ने अभी सिखाया। शाबाश, ज़बरदस्त उमर। अच्छा जी, अब ये मेरी बहन बताओ, अब जल्दी से इसका सही आंसर दो। साद, इसके बाद इब्राहिम तुम्हारी बारी है। वो दूसरा साद खान साहब हैं कि नहीं? ये इसका आंसर देना। पहले तो ये अभी ये बतूल दे रही है, उसके बाद आपने देना आंसर। क्यों? ज़बरदस्त। तो पहली दफ़ा ही क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप से बाहर आ गए, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ओके, अब ये इसका बताओ यार जल्दी से इब्राहिम, क्विक क्विक क्विक। c is less than equals to 5, c equals to c minus 1। है अच्छा, 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम क्या होगा यार? फर्स्ट टाइम क्या होगा? फर्स्ट टाइम क्या होगा? क्यों? ओ भाई 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 भाई, क्यों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे पहले चले जाते हो? पहले जो इनिशियलाइज किया होता है उसके लिए लूप चलती है कि नहीं चलती है? इधर इधर क्या, इधर क्या आउटपुट आती है बताओ? इधर क्या 2 3 4 5 6 4 5 आती है? हाँ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे है ना इसके अंदर। तो इधर भी भाई ऐसे ही है, पहले 1 है, 1 के बाद 0 है, और ये -1 हो रहा है तो 0 होगा। फिर अगली दफ़ा -1, फिर -2 -3 -4 -5 -6 अप टू माइनस इन्फिनिटी। समझ आया? अच्छा, -1 में से -1 निकालो, क्या बचता है? 0 हो गई। हाँ ना, देखो ना, जब ऐड करते हो तो 1 के बाद क्या हो जाती है? 2 3 4 5 6। जब उसमें सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ ज़बरदस्त इन्फानाइट लूप चलेगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक हो गया? चलो अब इब्राहिम इसका आंसर दो। एक ही दफ़ा होगी, फिर सोच लो। हाँ, पहली दफ़ा कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट इज़ फॉल्स, तो लूप में आया ही नहीं। ठीक हो गया? अगला देखो, c इक्वल्स टू 10, और इसका आंसर दो। ये जो अगला ये सॉरी, कौन बोला? हेलो, बिल्कुल ऐसा है। पहली दफ़ा 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 6 5 तक बॉडी में आएंगे, तो 10 9 8 6 7 सॉरी 7 6 5 तक तो आउटपुट आएगी, और जब c की वैल्यू 4 हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होगा? 15 से स्टार्ट होगा, 15 से लेकर 15 14 अप टू 5 आ जाएगी। ठीक है? इसमें क्या होगा? 20 से लेकर 5 तक आउटपुट आए, लूप चलेगी हमारी। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें क्विकली अब मैं जल्दी अब ख़त्म कर रहा हूँ। c की वैल्यू 5 है, c इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू c -1, 5 4 3 2 1।
ठीक है, 1 इंक्लूड है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये 10 से लेकर 5 तक लूप चलेगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 का क्या मतलब होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, सही है, सही है। तो यहाँ पर मैं कुछ या मैं कुछ लिखूं या ना लिखूं या 6 लिखूं, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। लेकिन अलबत्ता सी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम 10 होगी, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। ओके, इसमें अगर -5 है तो इससे क्या होगा, इसे कंडीशन ज़बरदस्त, ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू रहेगी, इस बात को हमने अपने मद्देनजर रखना है। अब सी की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, तो 1 के बाद फिर क्या होगी, माइनस, तो 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू माइनस इन्फिनिटी। -5 पे रुकेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सी का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। अगर तो यहाँ कोई कंडीशन सी के ऊपर लिखी होती तो और -5 से रिलेटेड लिखी होती तो फिर हम सोचते, लेकिन अभी क्या होगा, 1 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब इधर चलते हैं, फॉर सी इक्वल्स टू 1 कंडीशन एंड सी इक्वल्स टू सी -1, क्या नाम है, बतूल बताओ। तो फिर बेटा क्या होगा, देखो जब लूप की बॉडी में हम कब आते हैं, इस कोड, ये पूरा कोड लिखा है ना, इस पर हम गौर कर लेते हैं। इसमें अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इसके बाद हम यहाँ कंडीशन पे आते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी में आते हैं, सही है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी में आते हैं, फिर 1 प्रिंट होगा ना। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या बॉडी में आएंगे, फिर बॉडी में नहीं आते। तो पहली दफ़ा ही यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो बेटा पहली दफ़ा ही लूप से बाहर आ गए, ठीक है। ऐसे ही किसी ने यहाँ पे कोई सवाल था ना यार, एक कोई सवाल था 20 वाला, कहाँ गया, क्या कौन सा सवाल था भाई, यहाँ पे कहाँ था, हाँ जैसे ये सवाल था 20 था, 20 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, ये पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना, तो हम लूप में नहीं गए थे, सही है ना। तो अगर पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप में नहीं गए, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप में नहीं गए। और इसका फ्लो क्या है, पहले हम जाते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट पे, उसके बाद हम जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हम बॉडी पर आ जाते हैं, बॉडी के बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, ज़बरदस्त, बिल्कुल नहीं आएगा, ज़बरदस्त, चलिए ओके। अब इधर चलते हैं, अब यहाँ पर देखें सी इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर हमने सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी लिख दिया। नाउ अब अगर सी की वैल्यू लिखी हुई है तो सी अगर 0 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सी अगर नॉन 0 हुआ तो कंडीशन ट्रू रहेगी, कीप दिस इन माइंड। तो फर्स्ट टाइम उमर सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू 1 होगी, तो अगर 1 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी तो 1 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन लोग बैठे हुए हैं, किसका क्विज अच्छा नहीं हुआ भाई, किसका, इब्राहिम से तो हम सवाल पूछे ना, और किसका, तुम्हारे तो 17 नंबर नहीं है, कितने नंबर है, हाँ यही बात है। तो बाकी और किसका अच्छा नहीं हुआ बताए, कौन है, कितने नंबर हैं, 12, ओके 12 वाले भाई आंसर दो, 0.25 ले लो, इसका आंसर दो जल्दी से। फिर और भाई एक बंदा बोल ले, एक बोल ले, बस एक बोल ले जी, जी 1 आएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा भाई, क्यों स्टॉप हो जाएगा,
हाँ, जहाँ पर हमने कंडीशन लिखी हुई है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन हमारी है, क्या कंडीशन है जी? सी लिखा हुआ है, और सी का मतलब है अगर वो पॉजिटिव, अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर हुआ तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर वो ज़ीरो हुआ तो कंडीशन फॉल्स है। तो पहली दफ़ा तो कंडीशन हमारी ट्रू है 1 पे, और दूसरी दफ़ा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सही है, कोई शक कोई शुबा नहीं हुआ। तो इसकी आउटपुट है जस्ट 1। इसकी आउटपुट हमें और किसके गंदे नंबर आए? हाँ बताओ। 5 4 3 2 1 आएगा। सी आर यार ये नोट करते रहना यार साथ साथ, ठीक है। 5 4 3 2 1, शाबाश, ज़बरदस्त। ओके, ये अब ये कौन बताएगा? जिसके नंबर जितने कम आए हैं वो पहले नंबर बोले, अगर उसके मुकाबले में किसी और के कम है तो वो फिर उसको चांस पहले देंगे। जी, जो आंसर देना चाहे, एनीवन? जी जी, अपने नंबर पहले बताएं, नंबर बोलें अपने। 7 7 7 1 7 2 7 3। जी, 7 वाले आंसर दें। कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्यों? ये कौन बोल रहा है यार? ये कौन आंसर दे रहा है? तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं अच्छा हुआ? तुमने इतना मुश्किल आंसर दे दिया। सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, शाबाश, ज़बरदस्त। सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, एंड नॉट ऑफ 1 मीन्स 0। तो नॉट ऑफ 1 मीन्स 0, और 0 पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ज़बरदस्त, शाबाश। जी, इसका कौन आंसर देगा? जी जी बताएं। क्यों, हमने इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हम? तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं लिखा हुआ है सी इक्वल्स टू सी प्लस 0। ज़बरदस्त, शाबाश। तो ये इनफाइनाइट टाइम क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। जी 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 जी। इसका कौन आंसर देगा? इसका कौन आंसर देगा? सी। जी जी बताएं। ओके, 1 आएगा क्योंकि इधर सी लिखा हुआ, सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ज़बरदस्त, इसका और इसका गार्बेज, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, सही है ना? अच्छा, अब इस पूरी कहानी से ये मतलब हमने इतनी लंबी कहानी तो की है, लेकिन इस कहानी से हमने सीखा क्या है? इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो ये, जब हम नॉट इक्वल्स टू 5 वगैरह ये वाली कंडीशन लगाते हैं ना, कि जब तक 5 पर ना है, तो उस सूरत में बाज़ वक़्त गड़बड़ ये हो जाती है कि जैसे मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू सी प्लस 3 कर दिया था, तो वो 1 4 7, तो फिर हमारी लूप बाज़ वक़्त ख़राब हो जाती है। तो इट्स अलॉट बेटर नॉट, मैं ये नहीं कह रहा मैंडेटरी, तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ किया करें। एक दूसरा, ये इनिशियलाइज, अगर आपने लूप चलानी है 1 से लेकर 5 तक तो लूप यूँ चलेगी। अगर आपने लूप चलानी है उल्टी, लूप आपने चलानी है उल्टी, तो उस सूरत में जैसे हमने यहाँ पे नीचे कहीं किया होगा काम, कहाँ किया जी? ये सी इक्वल्स टू 5, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू सी माइनस 1, तो ये 5 से लेकर 1 तक चल रही है, यहाँ पर 10 से लेकर 5 तक चल रही है। ठीक हो गया जी? तो ये आप कर लेंगे ना? अच्छा, अभी मैंने ये किया है कि मैंने इसके अंदर ये एक फ़ोल्डर बनाया है लूप के नाम से, इसके अंदर ये मैंने असाइनमेंट्स कुछ डाल दी हैं। ठीक है जी? ये जो बाकी लोग अभी हस्तियाँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ये हमने बल्कि ये आपके लिए नई असाइनमेंट है, ये गौर से देखिएगा। ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अगर आप इस पर गौर करें ना, ये जो सीरीज़ के सवाल आते हैं ना, जो सीरीज़ के सवाल आते हैं, इसको मैंने कहा है कि इसको पैटर्न को अगर आप गौर से देखें, ये 1 2 3 4 5 ऊपर वाला एक ख़ास पैटर्न है, ये 1 2 3 4 5 है। नीचे वाला क्या? 10 11 12 13 एंड 14, 10 11 12 13 एंड 14। तो पहली टर्म क्या है? 1/10, दूसरी है 2/11, फिर 3/12, 4/13 एंड 5/14। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि भाई ये वाली सीरीज़ का सम निकाल दो। ज़बरदस्त। तो अब अगर मैंने इसको यूँ ब्रेक कर लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ n इज इक्वल टू n/2, राइट? तो यहाँ पर आप सम इज इक्वल टू सम प्लस n/2 कर सकते हैं।
लेकिन n और n में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, n कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है, तो n की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगी। अच्छा, आपने अगर ये अभी ख़त्म होगा ना, तो आपने जो पुराने वाला मैंने शेयर किया था ना लिंक, उसके ऊपर क्लिक करना है, बिकॉज ये इतनी देर में, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है तो ये कन्वर्ट होने में टाइम लेता है। जी, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो इसमें हमें n और n2 की वैल्यूज़ बनानी है, ठीक है। n की वैल्यू 1 से 5 तक जनरेट करनी है। ये अजीब सी ऊपर स्क्रीन आ रही है, आई होप सो नज़र भी आ रहा हो सबको। अच्छा, n की वैल्यू मैंने 1 से 5 तक जनरेट करानी है, n2 की वैल्यू मैंने 10 से 14 तक जनरेट करवानी है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर वो मैं जनरेट करवा लूँगा तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इस ये वाली आपके लिए सीरीज़ हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दें। जैसे ये लिखा हुआ है 2/20, 3/21, 4 फिर अब इसको आप समझें ऐसे कि यार ये इसको मैं ऊपर वाली पोर्शन को मैं एक वेरिएबल से हैंडल कर लूँगा, नीचे वाले वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल से हैंडल कर लूँगा। इफ़ यू थिंक लाइक दिस तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5, 6 जा रही है। इसमें n2 की वैल्यू 20, 21, 22, 23, 24 जा रही है। निचले क्वेश्चन में अगर आप आके देखें, यहाँ पर n की वैल्यू ये क्या है, 2, 5, 8, 11, 14। तो 2, 5, 8, 11, 14 मैंने यहाँ लिख लिया। n2 की वैल्यू 20, 22, 24, 26, 28 यहाँ लिख ली, ठीक है। ये भी n इज इक्वल टू सॉरी सम इज इक्वल टू सम प्लस n डिवाइडेड बाय n/2 है। लेकिन ये हैं क्या वैल्यूज़, इसको हमने देख लिया। इसको अगर आपने सॉल्व करना हो तो आप इसको यहाँ से यूँ देखें, ये अगर n है और ये n2 है फॉर एग्जांपल, ये कोई बताएगा ये स्टेटमेंट क्या है। इसके ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सप्रेशन n/n2, राइट। देखिए ये भी अभी जो मैं आपको चीज़ करवाने लगा हूँ ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी जगह पे भी ये चीज़ नहीं करवाई जाती। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लें तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर, बहुत सारी जगह पर बड़ा एज मिलेगा। आप किसी जगह अगर कोई क्विज़ कंपटीशन पे गए तो वहाँ पर इस टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन लोग इसको इस हिसाब से देखते ही नहीं है, तो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप इसको इसी तरह से देखेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। गौर से देखिएगा, ये क्या है, ये 6/1 n2 बाय, अच्छा ये क्या है, n का स्क्वायर, ज़बरदस्त। दिस इज, इसके ऊपर आप ज़बरदस्त, ओके ओके। अब ये उमर फारूक बोलेंगे। जी उमर फारूक, ये बताओ ये क्या है। उमर फारूक है हमारे साथ? इसमें उसके ऊपर आता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ मेरी जान। पहले इधर है, इधर है, इधर है। जी उमर फारूक चले गए, उमर फारूक उमर फारूक चले गए। शाबाश, क्या बात है। और एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2, ज़बरदस्त। ये क्या है, n2 डिवाइड बाय n स्क्वेयर, ये क्या है, ज़बरदस्त। ठीक है।
तो अब अगर आप ये गौर से देखें तो अगर आपको इस तरह से ये आपने सीरीज़ बनाई हुई हो और आपसे कोई ये वाली चीज़ मांग लेता तो आपके लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अगर आपने उसमें ये चीज़ जनरेट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है n और n2 जनरेट कराने हैं आपने, ठीक है, कि आप एक ही टाइम पर एक टाइम आप लूप ऐसे चलाए कि उस टाइम n की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 6 हो। अगली दफ़ा जब लूप चले तो n की वैल्यू 2 हो और n2 की वैल्यू 7 हो। उससे अगली दफ़ा n की वैल्यू 3 और उससे n2 की 8 हो, इसकी 4 और इसकी 9। गॉट द पॉइंट। अगर आपने ये चीज़ सॉल्व की हुई हो तो ये वाले प्रोग्राम्स या इस टाइप का अब आप सोचें कि आपके पास सीरीज़ ये गिवन थी। जस्ट इमेजिन, अब मैं आपके सामने यहाँ एक और सीरीज़ अगर लिखने की बात करूँ, सपोज़ करते हैं मैं एक यहाँ सीरीज़ लिख रहा हूँ एवी 1 का स्क्वायर का क्यूब प्लस 2 का नज़र नहीं आ रहा आपको? किसी को भी नहीं आ रहा? ओके, ये अच्छा ये मसला है। अच्छा ये कोई गड़बड़ है। अच्छा एक मिनट ठहरो, लिखा हुआ आ रहा था नज़र? अच्छा 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 एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहर जाए, मैं अभी आ रहा है नज़र? लिखूंगा तो आएगा ना। अब आ रहा है लिखा हुआ? ओके। अच्छा सपोज करो कि अब मैं ये सिचुएशन बना रहा हूँ 1 का रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 3 प्लस 4 रेज टू पावर ये क्या मैं लिख रहा हूँ 8। ज़बरदस्त, आप ठीक है। 4 रेज टू पावर, ये कौन था भाई? सी आर था। हाँ सी आर को 0.25 दे दो। ओके, अब बताओ कि इसमें क्या समझ आ रहा है? ये क्या लिखा? वो तो ठीक है, नहीं ये जो एक्सप्रेशन एक ये चीज़ बन रही है, ये बेसिकली क्या है? अगर मैं इसको कहूँ कि ये चीज़ क्या है, ये आपकी n है, ये क्या है? n2 है, और ये क्या उसका क्यूब। तो क्या यही नहीं है? ये नहीं है n रेज टू पावर n2 रेज टू पावर 3 या क्यूब, जो भी कह लो, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये चीज़ अलग सॉल्व करनी है, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको इसकी पावर ले लेनी है, ठीक है। सो आप इस टाइप के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि ये वाली सीरीज़ कैसे बनानी है और ये वाली सीरीज़ कैसे बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए, इस सीरीज़ के लिए हमने आपको कुछ सवाल दिए थे, इफ़ आई रिमेंबर, आई होप सो, वो वाली मैंने अपलोड की है। अच्छा एक ये थी जैसे ये थे हमारे पास 10, 13, 14, 15, इससे आपने ऊपर सीरीज़ बनानी है, याद है ना सीरीज़ बनाना, अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। तो क्या होता था 13 माइनस 12 क्या आता था 1, डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव 1, 1 इंटू एन में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 12 बन जाए? प्लस 11, ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या हमारे पास 10, 11, 12, 13, 11 माइनस 10 इज़ 1, 1 इंटू एन प्लस 9, ठीक है, सही ना। फिर इसमें हुआ 15 माइनस 13 इज 2, 2 इंटू एन, 2 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 2 इंटू एन प्लस 11, इसमें क्या होगा जी बताओ? क्या आएगा? -3 कहाँ से आ गया? थ्री कैसे बन रहा है? 3 -3 या -2 बनेगा ना यार। हाँ -2 में यार, हाँ -2 इंटू एन प्लस 23, ज़बरदस्त। तो अब इस तरह के सीरीज़ बना लोगे ना, तो वो एक सीरीज़ वाली भी असाइनमेंट होगी इसी के अंदर, वो आपने देख लेनी है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अभी हम यूँ करते हैं। अच्छा उसके बाद ये पैटर्न्स वाले हैं, ये भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें मैंने ये मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बना दी हैं अभी। अच्छा अभी जो मैं आपकी कल जो क्विज़ लूँगा, कल का जो क्विज़ है कल के दिन में, उस क्विज़ के लिए आपने अभी इसकी तैयारी नहीं करनी, इसकी ज़रूर तैयारी कर लें। जो फॉर लूप थी जो अभी हमने सॉल्व की है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयारी कर लें।
ये वाला और जो इससे पिछली वाली थी सीरीज़, ठीक है, इन दोनों को आप प्रैक्टिस करें। और इसका हम क्विज़ ले लेंगे कल, तो वो क्विज़ लेते हैं ना उसका, परसों परसों नहीं, परसों का एक दिन बीच में मैं छोड़, एक दिन और छोड़ते हैं। कल क्या है, बुध है, कल बुध है, जुमेरात, जुम्मे तक आपने ये वाले और ये वाली, यानी ये पैटर्न्स वाली, जिसमें एक में न्यूमेरिक पैटर्न है और एक के अंदर सिंपल वो स्टार्स और अलाबला है, ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश, इनको आपने करना है और मुझे सबमिट करना है, ठीक है। जो कल क्विज होगा, ये जुम्मे की बात कर रहा हूँ, जुम्मे को, ठीक है, पेजेस पे असाइनमेंट सब पेजेस पे, ठीक है जी। अच्छा, ये एक और असाइनमेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये, लेकिन ये अभी हम करेंगे थर्ड फेज़ के अंदर, ठीक है, ये इसका थर्ड फेज़ होगा। एक यार असाइनमेंट और भी थी, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा, ये वाली, हाँ, ये वाली भी आपको आनी चाहिए, ये एक्सप्रेशन वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली फिल करनी है आपने, ये जैसे ये बना हुआ नीचे और भी, ठीक है, ये भी नीचे देख लो ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये वाली असाइनमेंट और जो दूसरी, वो जो सबसे शुरू में हमने देखी थी अभी असाइनमेंट, ठीक है, वो जो लूप्स वाली जो मैंने आपसे अभी सॉल्व कराई है, इन दोनों को अच्छे से कर लें। कल इन दोनों में से क्विज ले लेंगे, ठीक है। फिर बीच में एक दिन का मैं गैप दूंगा, उसमें आपके पास टाइम होगा, उसके अंदर आप ये जो न्यूमेरिक पैटर्न और नेस्टेड फॉर लूप के जो पैटर्न्स वाले हैं वो आप 2 दिन लगाएंगे। फिर जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह हम इन दोनों का क्विज ले लेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और देखें, आई रिपीट, फुल जान लगाएं, ये बड़े कम नंबर आ रहे हैं लोगों के, आपके नंबर पूरे आने चाहिए, ठीक है, पूरे नंबर आने चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर नहीं हो पा रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, आप मुझे बताएंगे, हम दोबारा क्विज ले लेंगे। कितना क्विज लेने में कितनी देर लगती है यार, मेरा तो कोई बात नहीं, मैं आपका फिर क्विज ले लूँगा, फिर क्लास ले लेंगे, लेकिन हमने करना होता है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको लूप्स आ गए तो एरेज को हैंडल करना कोई मसले की बात ही नहीं है। देखिए, आपने पढ़ा क्या है, एक आपने इफेल्स पढ़ा था, हमने उसके 2 क्विज अभी ले लिए। हमने लूप्स पढ़ी थी, उसकी मैंने आपको 3 4 5 असाइनमेंट दे दी हैं, और प्लस मैं आपके उसके 2-3 क्विजेज ले लूँगा। लूप्स अगर आपकी कंफर्म हो जाए तो पीछे बचता क्या, 1D एरे एंड 2D एरे ही है ना, और स्ट्रिंग, यही 3 है ना, और क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस तो बच्चों वाली बातें होती है ना, फंक्शंस का इतना मसला नहीं है। जो पीछे 1D और 2D एरे है वो कुछ भी नहीं होता सिवाय लूप के। तो अगर आपको लूप सही तरीके से चलाना आ जाए तो आपको 1D और 2D एरे का मसला ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस वीक के अंदर अच्छे से थोड़ा सा लूप्स को देख लें, फिर हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह थोड़ा सा 1D एरे को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम 2D एरे, फिर स्ट्रिंग को देख लेंगे, ठीक है, और फिर फंक्शंस को भी साथ देख लेंगे, ठीक है जी। जी, ये जो ट्रू फॉल्स वाली असाइनमेंट्स है उसका मैंने आपको ये कहा था कि आप ये जो, जैसे ये फॉर लूप वाली असाइनमेंट है, इसको तो यार आप खुद से लिख सकते हो ना, मतलब इसके ऊपर क्या कहते हो, इसका प्रिंट ले लो, प्रिंट नहीं ले सकते हो तो ये हाथ से लिख लो, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि यार लोग, एक बंदा असाइनमेंट करे और वो बाकियों को दे दे और बाकी फॉन्ट चेंज करके देना शुरू कर दें, ठीक है, सही है, मसला ये भी शुरू हो जाता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ से करें, ठीक है। हाँ, पेज पे लिख के उसकी तस्वीर लें और एक MS वर्ड की फाइल लें, उसके अंदर लिख दें दिस इज़ असाइनमेंट नंबर फलां, उसके अंदर पिक्चर को उसके अंदर इंसर्ट करें और अपलोड कर दें, ठीक है। चले जी, ओके, जी, वर्ड या, अच्छा चल यार, अगर जो कर दी तो कर दी, फिर ख्वाही ना करो, अब अगले पे काम करो, ठीक है, ओके, आगे के लिए ख्याल रखें, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।